आदम के जीवन से या आदम के जीवन में एक और स्वभाव को, एक चीज को देख सकते हैं। आदम अपने जीवन में सबसे बड़ा गलती यह किया, जब हव्वा ने उस फल को खिलाई और आदम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर उस फल को खा लिया, तो खाने के बाद आदम के मन में एक सोच आना चाहिए, जो आज हमारा जीवन में भी वो सोच नहीं आता है। क्या है वो? जब आदम ने पाप किया या गलती किया, तुरंत उसके मन में यह सोच आना चाहिए, मैं परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ कदम बढ़ा दिया। मुझे परमेश्वर ने एक रूल्स डाला थे और उस रूल्स के मुताबिक या रूल्स के विरोध में मैंने बहुत बड़ा गलती किया, और उस गलती के कारण उसको समझ में आ गया, जैसे खाया उसको आंखें खुल गई और उसको पता चला मैं नंगा हो गया। उसको शर्मिंदगी होने पड़ा और उसको इतना लज्जा होना पड़ा कि अपने आप को पत्तों से क्या कर दिया, उसने कपड़ा बना लिया। कपड़ा बनाकर तब तो इसको अंदर एक सोच आना चाहिए कि परमेश्वर अगर अभी आएगा मुलाकात करने के लिए, या परमेश्वर मुझे देखने के लिए आता है, तो परमेश्वर के सामने मैं कैसे दिखूं। सच में प्रियो, बाइबल में जब हम अच्छे से ध्यान करते हैं ना, जितने भी लोग बाइबल में पछताया है ना, जब गलती करने के बाद जब पश्चाताप शुरू होता है, जब उनके अंदर यह महसूस हो जाता है कि हां मैं सच में पाप किया, सच में गलत किया, और जब किसी मनुष्य के अंदर जैसे उत्पन्न हो गया और उसको मान भी लिया परमेश्वर के सामने, वो कितने भी बड़ा अपराध हो जाए, परमेश्वर ने क्या कर दिया, बाइबल में माफ कर डाला है। एग्जाम्पल देखिएगा, निनवे का शहर, कितने लाख लोग थे वहां पर। परमेश्वर ने मन फिराव को सुसमाचार नूह के द्वारा, योना के द्वारा भिजवा दी, और योना जाकर संदेश पहुंचा दिया, और वहां के सब लोगों ने मन फिरा लिया, और कोई भी उनमें से बैठकर प्रभु मेरा गलती नहीं, उसका गलती, उसका गलती नहीं, इसका गलती है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर शिकायत नहीं की। तुरंत इंस्टेंट जैसे योना ने संदेश पहुंचा दिया, वैसे ही क्या कहते, सब लोग अपने अपने मन को फिराकर परमेश्वर के सामने माफी मांगना शुरू कर दी। परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलकर अपने माफी मांगा। इसलिए बाइबल बताता है कि उनमें से कितने भी लोग थे जो परमेश्वर के पास आकर माफी मांगे, सबको यीशु मसीह परमेश्वर ने क्या कर दिया, माफ कर डाला। पूरा शहर को माफ किया था। दाऊद को लीजिएगा, या आप नए नियम में आ जाओ, आप अपने मुंह से अंगीकार करो कि आप पापी है और पाप से मुड़ जाओ, तो यीशु मसीह क्या है, आपका पापों को वो माफ करता है, क्षमा करता है, एक नए जीवन बिताने के लिए देता है। कितने हैं, लेकिन ये जो चीज है आदम के समय में पता नहीं चला। आदम परमेश्वर के स्वरूप में होने के बावजूद भी, आदम परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी, परमेश्वर के समांतरा में बनाने के बावजूद भी, उसको यह समझ में नहीं आया कि मैंने जो गलती किया हूं उस गलती का माफी मांगने चाहिए। जो चीज आदम ने किया ना, वही चीज हम भी आज तक कर रहे हैं। पहला, आदम के जीवन में दो गलत है। पहला, उसने किया हुआ गलती को अंगीकार नहीं किया कि आप प्रभु मैं गलत कर दिया, मुझे माफ कर दो, मुझे उसकी बात नहीं सुननी थी, लेकिन सुन लिया, सुनने के बाद मैंने गलत कदम उठा दिया, मुझे माफ कर दो करके एक क्षमा नहीं मांगा। और दूसरा क्या है, परमेश्वर ने मुलाकात करने के लिए आदम के पास आ जाते हैं। आदम क्या कर रहे, जाकर पीछे छिप गया है। आदम सोच लिया कि मैं पेड़ के पीछे अगर रह जाऊं कि मुझे कोई देखने वाला नहीं होगा। आदम ने सोच लिया जो गलतियां मैंने किया हूं कोई किसी को पता नहीं चलेगा। आदम ने सोच लिया पेड़ के पीछे अगर मैं छिप जाऊंगा तो मुझे पूछने वाला कोई नहीं। सारे इस नौटंकी को क्या कर रहे हैं, परमेश्वर ऊपर से देख रहे हैं। आदम कहां पर है, आदम किसके बात मान रहे हैं, आदम कहां जा रहा है, आदम के जीवन हालत क्या है, आदम कौन सी हालत में अभी फंसा हुआ है, आदम क्या सोचने वाला है, क्या आदम माफी मांगेगा। हर चीज को परमेश्वर क्या कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। शाम हो गया, आदम से मुलाकात करना है परमेश्वर कि रोज परमेश्वर आदम से मुलाकात करते थे। जब परमेश्वर आता है आदम वहां पर दिख नहीं रहा है। यानी कि आदम एक ऐसा व्यक्ति था जब गलती करने के बाद उस गलती को ना माने हुए परमेश्वर से
दूर भागने वाला एक व्यक्ति था। परमेश्वर से दूर भागना चाहिए। आज हमारे जीवन में भी ऐसी हालत है, हम परमेश्वर करीब नहीं जीवन बिताना चाहते हैं। लोग सोचेंगे अरे यीशु मसीह के पास आएंगे तो कई सारे पापों को छोड़ना पड़ता है, यीशु मसीह के पास आएंगे एक पवित्र जीवन बिताना पड़ता है, यीशु मसीह के पास आएंगे बहुत कठिनाई जीवन है, इसलिए बहुत भला है हम यीशु मसीह को क्या कर दें, छोड़ देंगे। यीशु मसीह को छोड़ देंगे तो कोई परेशानी नहीं रहेगा ना। यही हालत यहां पर आदम का हो गया। परमेश्वर देखने के लिए आ रहा है, आदम नहीं दिख रहा है। आदम कहां पर है, पेड़ के नीचे छिप गया। चलो आप परमेश्वर ने आया, आदम को ढूंढे और आदम से पूछे भी, आदम तुम कहां पर हो? तब तो क्या बोलना चाहिए था आदम, प्रभु मुझे माफ कर देना। परमेश्वर ने बात नहीं किया शुरू से, तभी भी आदम नहीं माना। जब परमेश्वर ने खुद बात किया आदम से, तब क्या कहा आदम ने, पढ़िए उत्पत्ति का 3 अध्याय का 11 पद देखिएगा। जिसने तुझे चिताया कि तू नंगा है। परमेश्वर ने पूछ रहा है आपको किसने बताया कि तू नंगा है ना? किसने बताया होगा ना? किसने आपको बताया? मैंने तो नहीं बताया था तुम्हें, तुम नंगा हो करके मैंने तो नहीं बताया था। लेकिन आपको आखिर कौन बता दिया, कौन सिखाया आपको, कौन आपको जगा दिया आप नंगा हो? क्या मैंने जिस वृक्ष का फल को खाने के लिए मना किया था, क्या आपने उसको खा लिया? परमेश्वर का सवाल देखो, आपको किसने कहा कि आप नंगे हैं? मैंने तो उस ढंग से आपको नहीं बनाया था ना। आपका जीवन बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। आपको किसने कहा? क्या मैंने आपको जो कहा था उस वृक्ष का फल को नहीं खाना चाहिए, आपने खा लिया? परमेश्वर ने उस पाप को क्या कर दे, उठा दिया। जिस पाप को इन्होंने किया था उस पाप को आदम के सामने रखा गया और आदम ने उस पाप को देखते ही क्या कर दिया, वो सारा पाप को उठाकर किसको ऊपर डाल दिया उसने? किसके ऊपर डाल दिया? हाँ, पत्नी के ऊपर नहीं डाली, पत्नी को भी बचा देता है वो। इतना शानदार दिमाग है आदम का, है ना? किसको बचा दिया? पत्नी को भी बचा दिया उसने। प्रभु आपने जो दिया था वो स्त्री ने मुझे दी। किसने दिया था? आपने दिया था। आप क्यों दिया था हवा को मेरे साथ रहने के लिए? आप हवा को आखिर क्यों बनाया था? मतलब यहां पर हवा को भी क्या कर दिया आदम ने? बचा दिया। देखो कितना दिमाग चलाते संसार में, कि सीधा टारगेट किसके ऊपर है? परमेश्वर। प्रभु आपकी गलती है, आपने बनाया, आपने उस वृक्ष को रखा, है ना? आपने ही तो शैतान को रखा। अगर ऐसे डिस्कस हुआ होगा शायद, है ना, तो शैतान को क्यों रखा परमेश्वर? उसी ने क्या कर दिया, हो गया नीचे, वही होता है ना। वहां पर आदम को परमेश्वर ने पूछे और आदम ने सीधा परमेश्वर के ऊपर डाल दिया कि आपने दी थी ना, वह स्त्री ने मुझे दी तो मैंने खा लिया। और सीधा परमेश्वर किसके पास सवाल पूछते हैं? हवा को पूछते हैं। हवा को जैसे पूछा गया, सेम कॉपी किसका? किसको कॉपी? पति, है ना? है ना, इधर बगल में हेल्प कर दिया ना। जैसे पति का सवाल का जवाब था, ठीक सटीक है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं। प्रभु मैंने नहीं कहा, जो सांप ने, जिसने आपने बनाया था ना सांप, वो मुझे दिया और मैंने उसको क्या कर दी? खा ली। बाप रे, परमेश्वर अपना मुंह में क्या करना पड़ा? हाथ रखना पड़ा। यही हालत हमारा जीवन में भी होता है। जब हमने गलती करते हैं, हमारा गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। दुनिया में ऐसे कोई भी मनुष्य नहीं है, हाँ मेरा गलती था इसलिए उसने डांटा, मेरा गलती था इसलिए मेरे साथ ऐसे हो गया। हम अक्सर यही करते हैं, धर्मी लोगों को फंसा देते हैं, धर्मी लोगों का ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, धर्मी लोगों का नाम को पूरा बर्बाद कर देते हैं। धर्मियों के मुंह पर क्या लगा देते हैं हम लोग? काला लगा देते हैं ना। यीशु मसीह धर्मी था, फरीसी सदूकाई जितने भी लोग थे वो सब लोग यीशु मसीह के ऊपर ठट्टा करते थे, यीशु मसीह के विरोध का काम करते थे। यीशु मसीह को यहां तक भी बात किया गया, इसको क्या पकड़ा हुआ है? भूत पकड़ा हुआ है, ये पागल है बोल दिए, है ना।
हमारा जीवन में अक्सर यही होता है प्रियो, हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हमारे पाप को, हमारे गलती को एकमात्र यीशु मसीह के पास जाकर अंगीकार करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सत्य है और आपके पाप कितने भी हो जाए ना, वो आपके पापों के लिए संसार में दंड नहीं देगा। आप एक बार माफी मांग के देखो, आपके हृदय बहुत रिलैक्स रहता है, आपके जीवन बहुत आराम रहता है, आप व्याकुल नहीं रहेंगे। आप पूरा उठाकर हृदय में जितने भी पाप के स्वभाव है यीशु के पास चलकर आप डाल दीजिएगा। प्रभु आप मुझे माफ कर देना, मैंने गलती किया, मेरा गलती था, मेरा अपराध था, मेरा ही एक गंदा सोच था, मैंने किया, मुझे माफ कर दो। सिंपल सी बात है ना, ये सिंपल सी बात है ना, बहुत मुश्किल है क्या? परमेश्वर के पास जाकर माफी मांगना कितना आसान है। इसलिए यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने रोमियो का पत्री में क्या लिखा गया है? तुम्हारा पाप का अंगीकार करना। किसके नाम से? यीशु के नाम से अंगीकार करो, वो माफी करेगा। हम सीधा आदाम की तरह जिंदगी नहीं बिताना चाहिए, भागना नहीं चाहिए परमेश्वर को छोड़ के। एक रोमियो में एक वचन है प्रियो, पढ़िए मेरे साथ, दूसरा अध्याय का 5वां पद, रोमियो का दूसरा अध्याय का 5वां पद देखिएगा। पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्या कर दिए हैं? क्रोध कमा रहा है। मनुष्य क्या कर रहा है? कठोर उदय हो गया, बदल नहीं पा रहा है। आज तक हम मनुष्य को क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं, हमारा गलती को किसी दूसरे मनुष्य के ऊपर डाल रहे हैं। वो गलती किया, वो सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो अपराधी है, ये पापी है। कभी मनुष्य अपने पापों का अंगीकार नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है मेरे बात? हमें जीवन में सबसे अगर अच्छा काम करना चाहिए, आदम की तरह हम नहीं रहना चाहिए, आदम की उस सोच की तरह नहीं रहना चाहिए। हम छिपना नहीं चाहिए पापों से, पाप को अंगीकार करना चाहिए। इसलिए दाऊद ने कहा, प्रभु आपको छिपकर मैं कहां पर जाऊं? मैं अगर आसमान में चला जाऊंगा तो भी वहां पर रहेगा, धरती पर रहेगा तो भी वहां पर रहेगा। मैं कहां पर जाऊं? समुद्र के ऊपर अंदर तो भी वहां पर रहेगा। तेरी आत्मा मेरी आत्मा को क्या करेगा? हमेशा निगरानी रखता है। परमेश्वर आप सबको निगरानी रख रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा कि आप किसके साथ क्या बात किए हैं, आप क्या पाप कर रहे हैं। हर पापों को परमेश्वर जानते हैं। मैं क्या पाप किया, हर पापों को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर से कोई भी चीज को हम छिपा नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर क्रोध, परमेश्वर का न्याय आने से पहले मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? माफी मांगकर एक पवित्र रास्ता में आना चाहिए, जरूरी है। आदम ने नहीं मांगा प्रियो, आदम ने माफी ही नहीं मांगा। प्रभु ठीक है प्रभु मुझे माफ कर देना। जो आपने आफ्टर ऑल ये एक चीज, एक ही काम नहीं करना चाहता अब आदम ने, बस उस फल को नहीं खाना चाहिए था जिस फल को परमेश्वर ने दिखाया था और बताया था। देखो एक गलती के कारण कितना गलती उसने उठा लिया ना। पहला परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, और दूसरा जब समस्या आ गया छिप गया, और तीसरा जब सवाल पूछा गया वो सवाल का जवाब के लिए परमेश्वर के ऊपर ही क्या कर दिया? आदम ने सीधा निशाना डाल दिया। प्रभु आपका गलती है, आपने जो दिया था उसने मुझे दिया। कोई मानने को तैयार नहीं। इसलिए परमेश्वर को जब हव्वा के बात के जवाब सुनने के तुरंत परमेश्वर ने क्या कर दिया? आदम के जीवन में एक न्याय प्रकट कर दिया, एक जजमेंट किया। वहीं पर उस तुरंत परमेश्वर ने उसी दिन एक न्याय को प्रकट किया आदम के जीवन में। क्या देखिएगा? तीसरा अध्याय का 17 पद देखिएगा। और आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी के बात को सुनी। भैया आप किसके बात को सुनते हो? आप किसके बात को सुनकर अपने जिंदगी को बनाना चाहते हैं? मैं सच में कहता हूं, चाहे बाप हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे मां हो, चाहे संसार की कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपको परमेश्वर के खिलाफ कोई कदम अगर आपको सिखा रहे हैं, आप उनसे क्या करना पड़ेगा? बोले क्या करना पड़ेगा? हमें सतर्क रहना पड़ेगा। प्यार का पागल नहीं बनना चाहिए। मेरा क्लोज फ्रेंड है, अगर इसके बात को नहीं मानेगा तो क्या कहेगा ये? अरे मेरा बाप है, मेरे हाथों से शराब मंगवा रहा है, अगर मेरे बाप का बात को नहीं मानेंगे तो पापा क्या बोल सकते हैं? होता है ना ऐसे। एक भाई ने एक लड़का ने
जब हम कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ा रहे थे, एक 11-12 साल का लड़का आ गया और उसने कहा, सर आपने कहते हो माँ बाप के बात को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए, माँ बाप का आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा को मानना चाहिए। अब रात होते ही पापा 2 काम मुझे लगाते हैं, एक दारू दुकान में जाकर दारू लेकर आओ बोलते हैं और दूसरा बीड़ी सिगरेट लाने के लिए कहते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्या करना है? अभी बाप को बात को मानना है कि? मैंने उसे यही कहा, पापा मम्मी का बात अगर परमेश्वर के रास्ता पे अगर आप सही है तो वो काम करना, अगर वो गलत है वो काम मत करो। उसके वजह से अगर आपको एक थप्पड़ भी मारना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा, तो तुम थप्पड़ मार खा लेना, क्योंकि धार्मिकता के लिए हिंसा को क्या करना पड़ेगा, हमें सहना पड़ता है। इसलिए हर बात को स्वीकार मत करना, जो अच्छा चीज है परमेश्वर की नजर में वो चीज तुम मान लो। ठीक उसी प्रकार हमारा अगल बगल में, हमारे घर पे कोई भी हो, हमें अगर गलत सिखा रहे हैं ना, सतर्क रहना चाहिए। यहां पर परमेश्वर ने बता रहे, तुम पत्नी के बात को क्यों माना तुमने? अरे आदम, आपको समझ में आना चाहिए था ना, तुमको तुम्हारा साथ रहने के लिए जिसको मैंने बनाया ना, उसका भी परमेश्वर में हूं और आपका भी परमेश्वर में हूं। आपको जीवन दिया परमेश्वर में हूं और उसको भी जीवन दिया परमेश्वर में हूं। आप दोनों को रास्ता में चलाने वाला मैं हूं। एक बार मुझे पूछ लेते आप, मैं आपको बता देता था कि किस प्रकार की जिंदगी बिताना चाहिए, मैं आपको बता देता था कि इसको खाना या ना खाना चाहिए। दोस्तों ने कहा दिया पबजी के लत में पड़ गए, दोस्तों ने कहा दिया दारू के लत में पड़ गए, दोस्तों ने कहा दिया पैसा के लत में पड़ गए हैं, दोस्तों ने कहा इसके लत में, दोस्तों ने कहा उसके लत में, ये बोला, ये मेरे घर पे सदस्य बोले, ये बोले, वो बोले, बाप रे। यहां पर परमेश्वर बोल रहे हैं, साथ में रहने के लिए एक देव होकर जीवन बिताने वाले पत्नी के विषय में कहा, आप उसकी बात को क्यों माना तुमने? उसका बात में कोई ना कुछ जहर था, जो जहर शैतान ने हवा के अंदर डाल दिया था, और हवा के अंदर रहने वाला जहर जो है आदम को बहुत नुकसान किया उसने। इसलिए परमेश्वर ने कहा उसके बात को क्यों माना तुमने? पहला कौन है, तुम्हारा पत्नी है कि मैं हूं? आज साथ में मैं वही बोल देना, प्रेम कभी कमजोर नहीं होना चाहिए, प्रेम की वजह से कहीं गलत नहीं काम करना चाहिए। प्रेम के चलते वो कुछ भी बताएगा, वो कुछ भी सिखाएगा, उसको स्वीकार करके नहीं चलना चाहिए। एक दिन वो परमेश्वर से क्या करेगा, मैं बहुत दूर कर देगा, वो बहुत दूर कर देगा। एक बार मैं और मेरे साथ एक ब्रदर, हम जाकर दोनों होटल में खाना खाने के लिए, एक छोटा होटल था, खाना खाने के लिए बैठ गए। 4 टेबल था, हम लोग 2 बैठ गए और मेरे सामने ठीक अपोजिट में एक लड़का एक लड़की आके बैठ गए, जवान लोग। और हम दोनों ने हमारे भाषा में बात कर रहे थे, कन्नड़ा भाषा में बात कर रहे थे, और उस लड़की ने पूछी, सर आप कहाँ के हैं? हमने कहा हम साउथ के हैं। तो ऐसे बातचीत हो गया और आखिरी में उन्होंने कहा, उस लड़की ने पूछी आप क्या काम करते हो? तो मैंने बता दिया ऐसे ऐसे काम है, और उनको पता चला हम प्रभु के सेवक लोग हैं। तो तुरंत उस लड़की ने क्या कर दी, मुझे जय मसीह की बोल दी, जय मसीह के पास्टर जी। मैंने ठीक है, जय मसीह के सिस्टर, ओ बढ़िया है। तुरंत उसके साथ आया हुआ लड़का था ना, मैंने सोचा वो भी लड़का मसीह का होगा, मैंने उसका हाथ मिलाया जय मसीह की, वो हाथ नहीं मिला रहा है क्योंकि वो मसीह नहीं था। फिर बाद में हम उस लड़की से दोनों से बात की, अब क्या है, कहाँ पर है, सब हम पूछने लगे। तब वो लड़की क्या करने लगे, बोलने लगे हम मसीह के हैं और ये क्या है, मसीह का नहीं है। लेकिन हम दोनों क्या करने के लिए तैयार हैं, अभी शादी करने के लिए तैयार हैं। क्या कहना है, क्या बताना चाहिए? आने वाले दिनों में प्यार के चक्कर में तुम परमेश्वर को छोड़ के जा रही हो, सच्चा खुदा से आप अलग हो रही हो। आफ्टर ऑल एक मनुष्य के चलते परमेश्वर को छोड़कर दूर, आफ्टर ऑल एक गेम, आफ्टर ऑल एक नींद, आफ्टर ऑल एक आलसी, आफ्टर ऑल एक पैसा, इस चीज के लिए सृष्टिकर्ता से आप अलग हो रहे हैं, तो बहुत बड़ा सोचने की बात है। संसार में, संसार की एक वस्तु के कारण आज लोग क्या करें, परमेश्वर से अलग हो रहे हैं। और वह चीज को लाने वाला कौन है? आपके साथ रहने वाला कोई ना एक व्यक्ति रहता है। यहां पर हवा थी,
परमेश्वर ने क्या कहा, देखिएगा, आदम से परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि उसे ना खाना, उसको तूने खाया है ना, उसकी बात को सुनकर ही तुम खाए हो, इसलिए भूमि तेरे कारण क्या हो गया, श्रापित हो गया। भूमि में रहने वाले सारे लोग, हमारे आदि पुरुष आदम के संतान, आदम की पीढ़ी, हम सब लोग इस संसार में, और एक बाप के चलते सारे लोग क्या करना पड़ा है, पाप का बोझ को उठाकर जीवन बिताना पड़ रहा है। एक व्यक्ति काफी था, एक ही व्यक्ति काफी था। एक व्यक्ति के कारण क्या हो गया, संसार में पाप प्रवेश कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? हम कहीं ना एक गलती करते हैं ना, उसका बहुत असर पड़ता है प्रियो। अगर आप परिवार में एक आदमी अगर अभी इसी वक्त में अगर गलती करते हैं ना, बहुत असर होगा वो। अगर आप अकेला, अगर व्यक्तिगत जीवन अगर आपका गलत में जा रहा है, आने वाले दिन में उसका प्रतिफल बहुत भयानक रहेगा। वो बहुत बड़ी नुकसान आपके जीवन में लाने वाला है। अभी पता नहीं चलेगा। आदम खाते समय बहुत मीठा मीठा था, खाते वक्त में बहुत स्वादिष्ट था, खा लिया उसने, खाते वक्त में उसको कुछ भी पता नहीं चला क्या होने वाला है, क्या होगा, भविष्य में क्या बीतने वाला है। खाते वक्त में किसी को कुछ पता नहीं चलता है। पाप या गलती करने के समय में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। करने के बाद कुछ क्षण में या कुछ दिन में आपको पता चलेगा उसका प्रतिफल कितना भयानक आपके जीवन में है। एक दिन बैठ के सोचना पड़ेगा, यार उस दिन अगर ये चीज को ना करता मैं, तो मेरा जीवन कैसा रहता, बहुत ही अच्छा रहता था, मेरा परिवार बहुत अच्छा रहता था। कई सारे लोग के जीवन में हम देखते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आज ही हमको क्या कर दिया, एक मौका दिया। अभी इसी घड़ी में यही आपके लिए कृपा का समय है, आपको बदलने के लिए, सुधारने के लिए आपको समय है। सुधर जाइए, नहीं तो आने वाले दिन में आदम के जैसे हमारे एक एक परिवार को हम नुकसान में लेके जाना पड़ता है। आदम के चलते भूमि पर पाप आ गया, भूमि पर पाप आ गया। इतना भयानक स्थिति। एक पाप किया, उसके बाद कई सारे पाप उत्पन्न हो गया। अगर उस दिन वो फल नहीं खाया रहता, जिंदगी कुछ और रहता था। इसलिए मित्रों, मैं आप सब लोगों से परमेश्वर के वचन से एक चीज सिखाना चाहता हूं। आदम ने परमेश्वर से छिपकर जिंदगी बिताने वाला था, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर के सामने पूरा खुला होना चाहिए। पूरा खोल के रख दीजिए तुम्हारा किताब को परमेश्वर के सामने। प्रभु देखो, इस पन्ना में ये चीजें हैं, प्रभु इस पन्ना में ये चीजें हैं, प्रभु ये भविष्य में ये चीज है, मेरा आज के दिन में ये चीज है, कल में ऐसा चीज किया। हर चीज को खोल के बता दीजिएगा। देखो, जो चीज आपके हृदय में परमेश्वर को पसंद नहीं है, उसको यूं ही हटाकर तुम्हारे जीवन को क्या करेगा परमेश्वर, बहुत अच्छे लेके जाएंगे। आज का खुशी को मत देखिएगा, एक पल का खुशी को मत देखिएगा। एक पल का खुशी है ना, आने वाले दिन में क्या करेगा, वो बहुत बड़ा दुख लेकर आ जाता है। कई सारे घटनाएं आपने सुने होंगे। इसलिए आज ही बदल जाइएगा। आज ही जो चीज परमेश्वर से आपको दूर कर रहा है, उससे क्या करना, सतर्क रहिए, उसे मार डालिएगा। पौलुस बताता है कि मेरे शरीर को मैं क्या कर रहा हूं, रोज कूट रहा हूं, उसको मार रहा हूं, उसको मार मार कर मेरे शरीर को मैं सिखा रहा हूं। वैसे आदतें हमारे और आपके जीवन में होनी चाहिए। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, आदम के जीवन में चौथा चीज यह है, परमेश्वर के प्रसन्नता से दूर भागने वाला व्यक्ति, पाप को अंगीकार ना करने वाला व्यक्ति, बहुत सारी चीजें उसके जीवन में। आखिरी चीज, आदम के जीवन में एक अच्छी चीज मैंने देखा। आदम के जीवन में एक अच्छी चीज, बहुत सुंदर चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं ये चाहता हूं कि ये चीज को मेरे जीवन में लागू करूं। मैं इसको लागू कर रहा हूं। जब मैं प्रभु में सेवा में आ गया 2007 में, एक बार एक सेवक, जो मुझे आत्मिक रास्ता में चलाने वाले एक पास्टर ने, एक सेवक ने क्या कर दिया पता है, इसके बारे में मुझे बताया था। आज मुझे फिर से उस बात क्या हो गया, याद आने लगा। आदम के जीवन में सबसे पहला बहुत अच्छा स्वभाव, बहुत अच्छे जीवन, यह हर एक मसीह का होना चाहिए। आदम ने गलती तो किया, पाप तो किया, अंगीकार नहीं किया, परमेश्वर ने सजा दिया, दंड दिया,
तुम जिंदगी भर पसीना कमा कर खाओगे, तुम मिट्टी से आया मिट्टी पे चला जाएगा, मृत्यु संसार में आया, पाप प्रवेश कर दिया, परमेश्वर से थोड़ा सा नाराजगी हो गया, बहुत प्रकार के दंड सहने के बाद आखिरी में क्या कर दिया आदम ने पता है? अपने गलती को स्वीकार कर लिया। इसने ऐसे स्वीकार कर लिया और उसको मुंह से नहीं है बल्कि जीवन से दिखा दिया उसने। आदम के बाद कितने पीढ़ी आ जाता है पता है ना? कितने पीढ़ी आया? सेत से लेकर, है ना, बाइबल में जाके पढ़िएगा, सेत से लेकर लेमेक तक, लेमेक पता है ना, लेमेक तक कितने भी वंश, जितने भी पीढ़ी आ गया, हर पीढ़ी में एक एक मनुष्य का जन्म कुंडली वहां पर मिलता है। सेत का बेटा, उसके बेटा, उसके बेटा, है ना। उनमें से मैंने 3 चीज खोज लिया। ये जितने भी लोग लेमेक के समय तक आदम ने जिंदा थे, लेमेक के समय तक आदम ने वाटिका से बाहर आने के बाद, परमेश्वर ने बाहर भेज दिए, बाहर आने के बाद वाटिका से काफी दूर जिंदगी बिताने लगे और उनमें से 2 लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा, है ना। सबसे पहला क्या हुआ देखिएगा, पढ़िए मेरे साथ। उत्पत्ति का 4 अध्याय का 3 पद से पढ़ेंगे। पहला चीज देखिएगा यहां पर, जैसे वो वाटिका से बाहर आ गए, सेत उत्पन्न हुआ तीसरा बेटा, लेकिन उससे पहले 2 बेटे थे ना, कैन और एबेल। देखिएगा, कुछ दिनों के पश्चात, यानी कि ये सारे घटना होने के बाद, कैन यहोवा के पास भूमि की उपज से कुछ भेंट लाया। कैन ने क्या कर दिया? भूमि की उपज से परमेश्वर के लिए कुछ भेंट लाया। 4 पद, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठा बच्चे भेंट चढ़ाने लाया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ा दी। जैसे आदम ने वाटिका से बाहर आ गया, सबसे पहला समझ लिया, यार मैंने इस देह को, मैंने मेरा इच्छाओं को, मैंने मेरा समय को परमेश्वर को देने का छोड़कर मैंने संसार में पत्नी को दिया, मैंने संसार में शैतान की आदतों को दिया, मैंने संसार की इच्छाओं को दिया। आज मैंने एक चीज सीख लिया हूं, सबसे पहला जरूरी मेरा जीवन को किसको सौंपना चाहिए? परमेश्वर को देना चाहिए। इसलिए आदम ने जैसे बाहर आ गया, 2 बेटे उत्पन्न हो जाते हैं। दोनों को आदम ने सिखाया, बेटा जीवन में अगर सबसे पहले देना चाहिए समय, शरीर, इच्छाएं, स्वभाव, पैसा, कुछ भी हो, अगर देना है तो किसको दो? आप किसका देना चाहिए? परमेश्वर को दो। इसलिए सबसे, जैसे जवान हो गए हैं, इनका आदत ऐसे बढ़ गया, रोज इन्होंने परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाना लगे। कैन भी चढ़ाया और हाबिल भी चढ़ाया, लेकिन कैन और हाबिल दोनों ने क्या कर दिया? भेंट चढ़ा दी। लेकिन उससे पहले उसमें एक व्यक्ति था, उसने अपने आप को भी चढ़ा दिया था, भेंट को भी चढ़ा दिया था। दूसरा व्यक्ति ऐसे था, अपने आप को वो नई भेंट चढ़ाया। केवल अपने खेत में रहने वाला फूल फल उसको भेंट चढ़ाया था, अपने आप को भेंट नहीं चढ़ाया। अपने बच्चों को आदम ने सिखाया कि बेटा हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया, हमने वहां पर हम अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं चढ़ाए, हम अपने आप को नहीं समर्पण किए। हमारा इच्छा हो गया, हमारा सोच हो गया, हमारा समझ हो गया, हमारा जीवन परमेश्वर को देना था, लेकिन हम संसार को दे दिए। आप ऐसे मत बनना, नहीं तो आपका जीवन में बहुत बड़ा दंड आने वाला है। आप तुरंत क्या कर देना? हर रोज परमेश्वर को अपने आप को दे दो। इसलिए देने की आदत क्या हो गया? आदम और हवा के बेटों के जीवन में प्रारंभ हो गया। जब आदम और हवा के जीवन में यह आदत बन गया, आदम ने सोच लिया, अपने जीवन में बदल गया, पूरा बदल गया। बेटों को सिखाने लगा, बेटा अपने आप को परमेश्वर को दो, पहला परमेश्वर को दो, समय पहला परमेश्वर को दो, अपना कमाई पहला परमेश्वर को दो, अपने इच्छा, अगर आपको ज्यादा इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छा से पहले परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। पहला परमेश्वर, पहला परमेश्वर, पहला परमेश्वर। इसलिए कैन और एबेल ने क्या करने लगे? देने की आदत बना दी। वो कैसे है वो बात का बात है, लेकिन दोनों के अंदर क्या हो गया? देने की आदत कैसे बढ़ गया? आदम ने ना बताया, अगर आदम ने नहीं सीखा था, क्या उसके अंदर वो आदत बढ़ता था?
नहीं बढ़ता। जब तक हम हमारे परिवार में, हमारे जीवन में देने की आदत को नहीं सीखते हैं या देने की आदत को नहीं सिखाते हैं, तो हमारा परिवार कभी परमेश्वर को देना नहीं होता है, केवल लेना होता है। हम हमेशा परमेश्वर को देने की आदत सिखाना चाहिए, परमेश्वर को देने की आदत। जब मैं बचपन में, मैं आज भी मुझे याद है, पापा उस वक्त में राजमिस्त्री काम करते थे, छोटा सा पेमेंट, फिर भी दशमांश निकाल कर रखते थे। हालांकि नया नए में दशमांश का कोई नियम नहीं है, लेकिन पापा को ऐसे सिखाया गया था और ऐसे सीखे थे वो, दशमांश को निकाल के रखना। घर पे राशन लाता है तो सबसे उसका दशमांश पहला हिस्सा क्या कर देते, राशन निकाल के रखते थे। महीना में कम से कम 2 या 3 पास्टर लोग घर पे आ ही जाते थे प्रार्थना के लिए। वो कोई भी हो, एक संस्था का एक आदमी नहीं, अलग अलग कलीसिया के लोग आते थे पापा के पास बात करने के लिए। जैसे आते थे, रात में उनको खिला के पापा जो बेंट निकाल कर रखते थे ना छोटा थोड़ा, वो पास्टर के हाथ में रख कर उनके लिए प्रार्थना करके फिर जो राशन निकाल कर रखते थे उसको क्या करते थे, पापा देते थे। इतना कठिनाई परिस्थिति, एक एक समय में हमको खाने के लिए वक्त औकात नहीं था। ऐसे परिस्थितियों में पापा जो है, मेरा बाप जो है संसार में, वो देने की आदत उनके जीवन में हम देखें। बोलते थे पहला बेटा हमारे पास रहे या ना रहे, लेकिन सबसे पहला किसको देना चाहिए, सेवकों को दे देना है। क्योंकि वो ये मानते थे अगर सेवक को देते हैं, अगर भिखारी को देते हैं, अगर गरीब को देते हैं, वो सीधा सीधा किसको दे रहा हूं, मैं परमेश्वर को कर्ज दे रहा हूं। मैं परमेश्वर को देना चाहता हूं। मैंने ये भी देखा हूं, जब भी पापा सुबह उठते थे सबसे पहले उसी जगह में घुटने टेक कर 1 घंटा आधा घंटा प्रार्थना करते थे। जब भी पापा का काम नहीं रहता था उस वक्त में हम ये भी देखे हैं, परिवार के लिए, सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला हमारे आंखों से हमने देखे हैं। अगर आज हम इस परिस्थिति में आके खड़े हो गए हैं, मैं सच में कहता हूं हमारे लिए या मेरे लिए मेरे बाप ने क्या कर दिया, उन दिनों में ज्यादा समय बिताता था। आज वही आदत हमारे जीवन में ट्रांसफर हो गया है। हम चाहते कि लोगों को मेरे पास कितना है उसमें दे दें, क्योंकि आदम के जीवन में यही आदत था। गलती को समझ लिया, समझने के बाद आदम ने क्या कर दिया, बेटे को सिखाया, बेटा तुम दो, परमेश्वर को दो, समय दो, जीवन दो, कमाई दो, हर चीज को परमेश्वर को दो। जैसे वहां पर पहला आदत हो गया, उसके बाद तीसरा बेटा पैदा होता है। किसका, आदम का तीसरा बेटा कौन है, बोले आदम का तीसरा बेटा कौन है, सेत पुत्र उत्पन्न था ना। सेत जैसे उत्पन्न हो गए, जैसे हमारा बच्चों को हम क्या सिखाते हैं, हमारे परिवार में हमारा पत्नी को क्या सिखाते हैं, हमारे भाई लोगों को क्या सिखाते हैं, हमारे दोस्तों को क्या सिखा रहे हैं, हमारा कलीसिया में क्या सिखा रहे हैं। आदम के जीवन में आदम का कलीसिया अपना परिवार था, आदम को आदम का परिवार ही परिवार था, आदम को समाज आदम का परिवार ही था, है ना। अभी समाज नहीं बढ़ा था, लेकिन आदम का ऑलराउंडर वही था। चर्च भी वही है, परिवार भी वही है, सोसाइटी भी वही है। अभी उस सोसाइटी, उस परिवार में, उस कलीसिया में देने की आदत को सिखा दिया। जैसे तीसरा सदस्य आ जाता उस परिवार में, क्या सिखाया पता है, पढ़िएगा 4:26। और सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जैसे तीसरा बेटा सेत आ गया, सेत को क्या हो गया, एक तीसरा सेत को भी एक पुत्र उत्पन्न हो गया, और उसने उसका नाम यनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। वाह, आदम ने केवल बेटों को नहीं, पोता को भी सिखाना शुरू कर दिया। पोता देखो दूर दिख रहा है ना, वहां पर आदन के वाटिका। एक समय में हम कहां पर रहते थे, कहां पर रहते थे हम लोग, देखो वो वादन के वाटिका में रहते थे। इतना खूबसूरत वाटिका था सेत, यनोश, हनोक, इतना खूबसूरत था वो। लेकिन हमने वहां पर एक गलती कर दी है। क्या गलती की है, परमेश्वर को नहीं पहचाने। हम उस वाटिका में रहकर परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा आराधना करना, प्रार्थना करना, उसकी इच्छाओं को पूरा करना था, लेकिन हमने बहुत बड़ा गलती किया। लेकिन आप ऐसा मत करना। आपको याद रखो, तेरा परमेश्वर कौन है, यहोवा है।
और जिंदगी भर उस यहोवा आपसे यही अपेक्षा करता है, आप परमेश्वर से रोज क्या करना, बातें करो, बातें करो, बातें करो। इसलिए यहोवा के नाम से क्या करना प्रारंभ कर दिए, प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिए। प्रार्थना की आदत को सिखाया। अपने सृष्टिकर्ता कौन है सिखा दिया। बताइए तुम्हारे परिवार में क्या ये चीज हम सिखाते हैं? हमारे कलीसिया में ये चीज सिखाते हैं? हमारे साथ रहने वाले लोगों को ये सिखाते हैं कि भैया आपका सृष्टिकर्ता कौन आप जानते हैं? हम हमारे साथ रहने वाले लोग मिलेंगे तो कई सारे गासिप बात करते रहेंगे, इधर का उधर, इधर का उधर, ये चीज वो चीज, लंद बंद चार चीज मिलाकर खिचड़ी बना देते। जैसे आदम ने पोता को सिखाया, किसको? यनोश है ना। यनोश कैसे? यनोश तेरा सृष्टिकर्ता कौन है? यहोवा है। प्रार्थना करने का आदत सिखा दिया, प्रार्थना करना शुरू कर दिए। प्रिय उस समय में लोग यहोवा के नाम से क्या करने लगे, प्रार्थना करना शुरू कर दिए। देखो आदम ने अपने बेटों को सिखाया, आदम ने अपने पोता को भी सिखाया। क्या सिखाया? प्रार्थना करना। बेटों को सिखाया दे दो परमेश्वर को, पहला अपने आप को दे दो। इसलिए पौलुस ने कहा था ना, परमेश्वर का सच्ची आराधना कौन सा होता है? अपने आप को सजीव बलिदान करना। बोल दिया ना, अपने आप को दे दो, दे दो। कलीसिया अपने आप को दे देना। आप केवल पैसे देने के चक्कर में पड़े हुए हैं, केवल चावल सब्जियां देने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अपने आप को कब देंगे आप? अपने आप को दे दो। दूसरा सिखाया, तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा सृष्टिकर्ता, हम सबका रखवाला यहोवा है, और उस यहोवा से रोज प्रार्थना करना, बातें करना चाहिए। शुरू हो गया। और आदम के कई साल के बाद एक परपोता, पोता का पोता, पोता का पोता, पोता का पोता, एक महान व्यक्ति आ जाता है। कौन है? उसका नाम पता है? पढ़िए मेरे साथ, 5वां अध्याय 22वां पद देखिएगा। 5वां अध्याय का 22वां पद उत्पत्ति का पढ़िएगा। हाँ, मथुशेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष, हाँ हनोक 300 वर्ष तक क्या करने लगा? उसने परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मैंने पिछले बार कहा, परमेश्वर के साथ साथ चलने से परमेश्वर की आशीषें हमेशा हमारे पीछे रहेगा। देखो जिस सेंचुरी में हम जी रहे हैं ना, जिस काल में हम जी रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा टेम्पटेशन क्या है? बोलेगा सबसे बड़ा टेम्पटेशन, परीक्षा क्या है, प्रलोभन क्या है? मोबाइल, गेम और टीवी, और चौथा से ज्यादा पैसा। पैसा रख दो, अच्छे से खा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं ना। ये हमारा निर्बल है, हम इसमें स्ट्रेंथ नहीं पा रहे हैं। कि मुझे बताइएगा, हनोक के समय में ऐसा चीज नहीं रहता था क्या? नहीं रहता था। हनोक के समय में होता था। हमारे पास ही इतना पाप है, जो पाप में फंसाने वाली चीजें हैं ना, वहां पर भी होता था पाप होने वाला चीजें। लेकिन 300 वर्ष तक हनोक ने अगर परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है, उसे कौन टीच किया है? उसे कौन सिखाया है? उसे कौन बताया है? आदम ने बताया। आदम ने हनोक के पास आकर कहा, हनोक, हमने देखो वाटिका में रहते थे बेटा, इतना अच्छा जिंदगी है, हम परमेश्वर के साथ चलने का छोड़कर किसके साथ चलना? मैंने शैतान के साथ जाकर जिंदगी बर्बाद कर लिया। तुम ऐसे मत करना। जिंदगी में किसके साथ चलना? तुम परमेश्वर के साथ चलो। साथ साथ चला। हनोक ने परमेश्वर के साथ जिंदगी बिताया। बिना मरे हुए हनोक को परमेश्वर ने क्या कर दिया? उठा लिया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आदम के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा हुआ एक स्वभाव ये था कि आदम आखिरी में क्या कर दिया? यार मैंने गलती किया, मैंने पाप किया, मैंने बहुत अपराध किया, मैंने दंड सह लिया, मैं दंड उठा लिया, लेकिन ये जो एक मेरा गलती के कारण धरती पर पाप प्रवेश कर दिया, धरती बहुत शपित हो गया है, लेकिन मैं कम से कम मेरा पीढ़ी को या मेरा परिवार को, मेरा समाज को, मेरे लोगों को, मेरे कलीसिया को क्या करूंगा? मैं परमेश्वर के रास्ता पे जीवन बिताने का तरीका मैं सिखाऊंगा। परमेश्वर क्या है सिखाऊंगा, परमेश्वर कौन है सिखाऊंगा, परमेश्वर से कैसे मुलाकात करना है सिखाऊंगा, परमेश्वर के साथ कैसे चलना है सिखाऊंगा, परमेश्वर के
ज्ञान को मैं मेरे साथ रहने वाले सबको सिखाऊंगा करके आदम ने तय करके क्या कर लिया, बेटों को, पोतों को, परपोतों को भी क्या कर दिया आदम ने सिखाया।